काइफल आर्ट्स एकेडमी बुरहानपुर शहर का एकमात्र सीबीएसई स्कूल जो एलएन के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर भविष्य हेतु मजबूत नींव तैयार करता है। प्रवेश हेतु आज ही संपर्क करें। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में श्री गोकुल चंद्रमा मंदिर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और अधिवक्ता हेमंत गोविंदजीवाला ने ली है। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार, जमीन घोटाला, इसी के साथ यहाँ पे संविधान घोटाले को लेकर जो चर्चा थी, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए थे नारायण बजाज ने, उस पर खुलकर बोले हैं पंडित हरिकृष्ण मुखिया जी। ये भागवत भूषण है, इन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि उनकी छवि बिगाड़ने को लेकर ये प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल आप खुद सुनिए क्या कहा हेमंत गोविंदजीवाला ने। दरअसल आपको बता दें कि नारायण बजाज ने कुछ समय पहले कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने शिकायत की है कि जो गोकुल चंद्रमा मंदिर है उसमें सोने चांदी में हेराफेरी की गई है, वहीं जमीन कम दामों में बेची गई है, इसमें भी आर्थिक लाभ लिया गया है। इसी के साथ संविधान में भी बदलाव किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर मंदिर समिति ने अपना पक्ष रखा है। मंदिर के साथ यहाँ पे संत पुजारी समाज भी पहुंचा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मंदिर के सभागृह में थी। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से समाज जन पहुंचे हैं, यहाँ पे संत पुजारी पहुंचे हैं। इन सबने भी समर्थन किया है कि हरिकृष्ण मुखिया जी ऐसा नहीं कर सकते हैं और ये जो सारे आरोप लगाए गए थे ये झूठे आरोप लगाए हैं। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट निर्देश कर दिया है। फिलहाल एक मामला बुरहानपुर कलेक्टर भव्य मित्तल की कोर्ट में चल रहा है, उसमें भी फैसला आ जाएगा। उसके बाद स्थितियां और स्पष्ट हो जाएगी। और क्या पक्ष रखा है वो आपको सुनिए, हमारे साथ हमारी खबर में बने रहिए। आपको सुनिए क्या कहा हेमंत गोविंदजीवाला ने पंडित हरिकृष्ण मुखिया जी ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। ये जो आरोप मेरे पर लगाया है बिल्कुल सत्यहीन है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर ठाकुर जी को लाला के दिया होगा वो ठाकुर जी की क्या चीज दे सकता है। जो चांदी हुई सोना हुआ पूरा कोशिश हम योजना बना के कर रहे हैं और ठाकुर जी के अंदर लाके बदलते हैं। एक ग्राम 2 किलो सोना, 1 ग्राम सोना भी नहीं लिया और खेती के अंदर भी कोई प्रकार का हमारा कोई कमीशन नहीं। हम तो ठाकुर जी को समर्पित है और अभी भी नहीं, परिवार पूरा हमारा समर्पित है और समर्पण के भाव से ही सेवा कर रहे हैं। और मेरी नहीं, वो पूरे ट्रस्ट को एक लेटर उसने अपने हाथ से लिख कर दिया है। उसमें लिखा है सारे ट्रस्टी चोर हैं, सारे ट्रस्टी, हाथ से लिखा हुआ है। उसमें लिखा है सारे ट्रस्टी चोर है, सब मिल के पैसा खा गए। वो हमारे बच्चों से जिन्होंने 32 साल ठाकुर जी की ट्रस्टी की सेवा की, उन पर आरोप लगाया है कि ये और मुखिया जी मिलकर खेत बेच के पैसा खा गए। ऐसा वो कुछ भी झूठे आरोप लगाकर हमारी प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं। बिल्कुल पूरा गलत आरोप, एक भी सत्य नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का उद्देश्य यह है कि मंदिर ट्रस्ट और हरिकृष्ण मुखिया जी के विरुद्ध बहुत अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। उस संबंध में मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि पहला आरोप जो उन्होंने लगाया है कि 5 लाख रुपए में जमीन बेच दी है, वो कम कीमत में बेची है। उस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि सभी ट्रस्टियों ने अपनी सहमति दी है। 5 लाख रुपए का ही रेट था जमीन का, इससे ज्यादा का रेट कहीं से कहीं तक मिल नहीं रहा था, क्योंकि जमीन बरसों से पड़त जमीन पड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति में उसको ट्रस्टियों ने 5 लाख रुपए में बेचने का निर्णय किया है। उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट से अनुमति 2 बार ली गई है। ये जो रजिस्ट्री जो है रोक दी गई थी। रोकने के बाद इसकी अपील हुई थी। अपीलेट कोर्ट ने भी जो है क्रेता के पक्ष में ऑर्डर किया था। उसके बाद इस रजिस्ट्री को स्वीकार करते हुए 5 लाख रुपए का भुगतान हुआ। वो 5 लाख रुपए अगले दिन जो है बैंक में जमा करा दिए गए हैं। दूसरा आरोप जो उन्होंने लगाया गया है कि संविधान का उल्लंघन किया गया है, तो उन्होंने जो संविधान पेश किया है उस पर किसी के दस्तखत नहीं है, किसी के हस्ताक्षर नहीं है और उस पर जो पंजीयन दिनांक और पंजीयन की संख्या लिखी गई है वो फर्जी है और उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, न्यायालय में प्रस्तुत किया गया संविधान पूरी तरह से फर्जी है। और ये बात निश्चित रूप से कलेक्टर साहब भी मानेंगे, क्योंकि कोई भी संविधान पर ट्रस्टी और अध्यक्ष के हस्ताक्षर होना जरूरी है। उन्होंने जो संविधान पेश किया उस पर किसी के वो नहीं है। हमने ट्रस्ट एक्ट की धाराओं के तहत जो है ट्रस्टियों को सूचना दी थी। सूचना के आधार पर जो है बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक को जो है उस चुनाव को जो है पंजीयक द्वारा स्टे कर दिया गया था। जब हमने उस संविधान का हवाला दिया कि इस पर कोई दस्तखत नहीं है, किसी की साइन नहीं है, ये संविधान के आधार पर आपने कैसे स्टे किया, तो उन्होंने तुरंत उस स्टे को वैकेट किया और 16 जनवरी को जो है हमारे चुनाव हुए और चुनाव में जो है मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया, बाकी पदाधिकारी घोषित हुए और उसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट को दी गई, जिसका अनुमोदन भी उन्होंने किया है, जिसका पेपर मैंने आपको बताया। संविधान बदलने वाला मामला जो है उसमें वो क्या है? संविधान बदलने वाला मामला वो इसलिए बोल रहे हैं कि पुराना संविधान हमारे पास में पूर्व सचिव की मृत्यु हो जाने के कारण है नहीं। तो हमने निवेदन किया कि बार बार जो है संविधान की मांग की जाती है जगह जगह, तो हम संविधान बनाना चाहते हैं। तो संविधान तो तभी बनेगा जब बॉडी बनेगी। तो क्योंकि अध्यक्ष की मृत्यु हो गई थी, हरिकृष्ण दास जी की मृत्यु हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में हमने पहले चुनाव कराया और चुनाव कराने के बाद नया संविधान बनाया।
उनके द्वारा जो संविधान बताया जा रहा है वो मैंने आपको बताया कि उस पर किसी के दस्तखत नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान बनाना हमको जरूरी था और ट्रस्ट एक्ट के तहत ही बनाया गया। मुखिया जी पे लगे सारे आरोप निराधार है। पूरी तरह से निराधार है। 1 रुपए का भ्रष्टाचार, 1 रुपए का गोलमाल या 1 रुपए की अफरा तफरी कहीं से कहीं तक साबित नहीं कर सकेगा कोई। शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? शिकायतकर्ता के खिलाफ में जो है हम मानहानि का प्रकरण लगाएंगे, दूसरा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का प्रकरण लगाएंगे और तीसरा शिकायतकर्ता सहित जो 19 लोगों ने झूठा शपथ पत्र दिया था उनके विरुद्ध भी जो है हम झूठी शिकायत करने की या झूठा साक्ष्य देने की कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। हाईकोर्ट से एक ही बिंदु पर जो है प्रकरण निराकृत हुआ है कि रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट एसडीएम दीपक चौहान ने जो आदेश किया था चुनाव रोकने का, दूसरा भंग करने का, ट्रस्ट को भंग करने का, तीसरा नए ट्रस्टी नियुक्त करने का, ये का पूरा हाईकोर्ट ने माना कि उसने अपने अधिकारों से बाहर जाकर किया था, इसलिए उनको उसके पूरे आदेश को निरस्त कर दिया था। जमीन बेचने वाले मामले में जो है उन्होंने जो आदेश किया था वो आदेश भी निरस्त कर दिया गया। हाईकोर्ट से निरस्त, सारा का सारा आदेश निरस्त हुआ उनका। वापस इन्हीं बिंदु को लेकर नहीं, ये सब बिंदु नहीं है, इनने जो नए बिंदु लगाए हैं उस पर। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।